टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो एक बार फिर से लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी एक लेडीज जैकेट के डिज़ाइन। वैसे तो आप लोग मेरी बनाई हुई जैकेट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसे और भी ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल अलग पैटर्न पे बनी हुई है। ये पैटर्न मैंने इससे पहले कभी भी यूज़ नहीं किया है। इस जैकेट को मैंने टिक्कियों को यूज़ करके बनाया है, छोटी-छोटी टिक्कियाँ बनाई हैं, फिर उसे जोड़ा है और पूरी जैकेट को रेडी किया है। बहुत खूबसूरत सा पैटर्न है। ये मत सोचिएगा कि आप एक बिगिनर हैं तो आप नहीं बना सकते हैं। बहुत आसानी से बना लेंगे क्योंकि मैं इस तरीके से डिस्क्राइब करूँगी कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 2 पार्ट में मैंने इसीलिए डिवाइड किया है जिससे छोटी से छोटी चीज़ें मैं आपको बहुत ही एक्सप्लेन करके बता सकूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पैटर्न इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि अगर आप इसे साड़ी पे भी कैरी करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। सूट पे कैरी करें या जीन्स पे कैरी करें, किसी पे भी पहने बहुत ज़्यादा प्यारा लगने वाला है। पूरी जैकेट मैंने 34 चेस्ट साइज़ के लिए बनाई है। तो अगर आप इसे 34 चेस्ट साइज़ के लिए बनाना चाहते हैं तो मैंने 3 mm का क्रोशिया हुक यूज़ किया है। आप 3 mm के क्रोशिया हुक या फिर 9 नंबर के क्रोशिया हुक से बनाइए। पूरी जैकेट बनाने में मुझे 350 ग्राम ऊन लगी है। बड़ा छोटा कैसे बनाना है वो भी मैंने आगे बताया हुआ है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ सके। एंड में आपको पूरी डिज़ाइन भी देखने को मिल जाएगी। तो आप अगर डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो पहले डिज़ाइन भी देख सकते हैं। पार्ट 2 में मैं आपको इसे पहन के भी दिखाऊँगी जिससे आपको पूरा इसका लुक क्लियर हो जाएगा कि कैसी इस जैकेट है ये। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा बहुत वीडियो को शेयर कर दिया करें। आप लोग फेसबुक चलाते होंगे, व्हाट्सएप चलाते होंगे, तो सब फेसबुक में पेजेस होते हैं, व्हाट्सएप में ग्रुप्स होते हैं, तो आप वहाँ मेरे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं जिससे थोड़ी बहुत रीच बढ़ सके, सब्सक्राइबर और बढ़ सकें। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर करा दीजिए। सब आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आप लोगों ने अभी तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, थोड़ा और सपोर्ट कर दीजिए। तो आज का वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। मैं इसी तरीके की और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, नई-नई डिज़ाइन लाती रहूँगी। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इसका पार्ट 2 और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, इस पैटर्न को मैं बनाऊंगी 3 प्लाई की वूल से प्लस 3 mm का क्रोशिया हुक। सो आप इसे 9 नंबर की क्रोशिया हुक से बना सकते हैं या फिर 8 नंबर की क्रोशिया हुक से भी बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें हमें बना लेनी है चेन 1 2 3 4 5 6 चेन बना के फर्स्ट नंबर वाली चेन में इसे स्लिप स्टिच से ऐड करेंगे। एक दो तीन चेन बनाएंगे एज अ डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाएंगे स्पेस। सेम इसी होल से डालेंगे जो 6 चेन का हमने होल बना के रेडी किया है, इसी होल से हमें डालना है और यहाँ बना लेनी है एक डबल क्रोशिया। तो ये हमारा एक ब्लॉक बन के रेडी हुआ। 2 चेन अगेन सेम होल से डालना है, फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो ये दूसरा ब्लॉक, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, तीसरा ब्लॉक बन गया। फिर से 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, चौथा ब्लॉक बन के रेडी हो गया। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, ये बन गया हमारा पांचवा ब्लॉक। 2 चेन, सेम होल से डालेंगे, एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक बन के रेडी हो गए। फिर से 2 चेन, सेम होल से डालना है, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, 7 ब्लॉक, 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक बन के रेडी हो गया। लास्ट में 2 चेन बनाएंगे, 1 2 3 थर्ड नंबर वाली चेन पे अपने वर्क को स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। तो टोटल यहाँ पे 8 ब्लॉक्स बन के रेडी हुए हैं। एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और फर्स्ट नंबर ब्लॉक में आ जाएंगे। ओके, 1 2 3 4 चेन बना ली और अब 2 बार लूप लेंगे, 1 और 2 ट्रिपल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। तो इसमें 2 बार लूप लेंगे, फर्स्ट होल में डालेंगे, 3 बार में ओवर करेंगे,
1 2 3। अगेन 2 बार लूप लेंगे, सेम होल से डालेंगे, 3 बार में ओवर करेंगे, 1 2 3। फिर से 2 बार लूप लेंगे, सेम होल में जो पहला ब्लॉक है उसमें डालेंगे और 3 बार में ओवर करेंगे। तो टोटल 4 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बना के रेडी करनी है। 4 चेन हमारी पहली ट्रिपल क्रोशिया हो गई, 3 हमने बना ली। 2 चेन, 2 बार लूप लेंगे, नेक्स्ट ब्लॉक में अगेन 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। ओके, 4 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन और 4 ट्रिपल क्रोशिया बना ली। 11 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 चेन बना के थर्ड ब्लॉक में अगेन हमें 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है। 2 बार लूप लेंगे, थर्ड वाले ब्लॉक में डालेंगे, 1 ट्रिपल क्रोशिया, फिर से 2 बार लूप लेंगे, 2 3 4। 4 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, फोर्थ नंबर ब्लॉक में अगेन 4 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3 4। 11 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 चेन बना के फिर से 1 और 2, ये जो दोनों ब्लॉक हैं दोनों में 4 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 4 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन और 4 ट्रिपल क्रोशिया, 2 बार लूप लेंगे और 4 ट्रिपल क्रोशिया फर्स्ट ब्लॉक में बना लेंगे। पहले 1 2 3 4। 4 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, सेम दूसरे वाले ब्लॉक से डालेंगे और 4 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। 1 2 3 4। 11 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नेक्स्ट वाले ब्लॉक में डालेंगे और यहाँ पे फिर से हमें बना लेनी है 4 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3 4। 4 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन और लास्ट ब्लॉक में 4 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3
4, 11 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11 चेन बना के जो यहाँ पे 4th नंबर वाली चेन है, इस चेन में अपने वर्क को स्लिप स्टिच से ऐड करेंगे, एक चेन बनाएंगे और धागे को कट कर लेंगे। तो ये हमारा पहला फ्लावर बन के रेडी हो गया। ओके, ये पहला फूल बन के रेडी हो गया है और इसी तरीके से फूल बना बना के हमें वर्क को अपने ऐड करना है और इस पे अपनी पूरी जैकेट को इन फ्लावर से रेडी करेंगे। तो अब दूसरे फ्लावर में ये नीचे का पार्ट बना लीजिए और ये पहला वाला जो सेक्शन है 4 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन और 4 ट्रिपल क्रोशिया, इतना बना के रेडी कर लेते हैं, फिर आगे बताती हूँ। ये देखिए, मैंने बीच का पार्ट प्लस एक बार 4 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन और 4 ट्रिपल क्रोशिया बना ली है। और अब इसमें क्या करना है, 11 चेन थी तो पहले 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 5 चेन बना के जो फर्स्ट आपका फ्लावर है इसे लेना है और इसमें जो 6 नंबर वाली चेन है, ओके, 1 2 3 4 5 6, जस्ट बीच की जो 6 नंबर वाली चेन है इसमें डाल के अपने वर्क को हमें ऐड कर देना है। इस तरह से डालना है और सिंपली इसे निकाल देना है। ओके, अगेन इसमें फिर से 5 चेन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन बना लिया। फिर से सेम प्रोसेस करेंगे, इसकी जो थर्ड वाला इसका जो ब्लॉक है इसमें 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 4, 2 चेन बनाते हैं बीच में, पहले एक चेन बनाएंगे और अब यहाँ देखिएगा ये कॉर्नर हमने ऐड कर लिया है। कॉर्नर के बाद ये वाला पॉइंट है जहाँ 2 चेन का स्पेस है, तो इस 2 चेन के स्पेस में हमको इस 2 चेन के स्पेस में ऐड करना है। तो पहले को छोड़ के जो दूसरा वाला है 2 चेन है तो फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड वाली स्पेस में इसे ऐड कर लेंगे क्योंकि एक चेन हमने ऑलरेडी बना ली है, तो सेकंड स्पेस में इसे ऐड करेंगे, यहाँ से निकालेंगे और इस तरह से ऐड कर लिया। ओके, और अब बाकी का जो पार्ट है 4 ट्रिपल क्रोशिया वाला वो हम इसमें बना लेंगे, इसके जस्ट बाद वाले ब्लॉक में। तो यहाँ पे बनाएंगे 4 ट्रिपल क्रोशिया, 4, अगेन अब कॉर्नर ऐड करना है तो पहले 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन बना के इसमें जो बीच वाली चेन है 1 2 3 4 5 6, जो 6 नंबर वाली चेन है इसमें डालना है, इसे सिंपली निकालेंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और अब इसके बाद नेक्स्ट वाला जो ब्लॉक है इसमें बना के रेडी करेंगे हम 4 ट्रिपल क्रोशिया। तो ये देखिए, ओके, अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये वाला कॉर्नर इसमें ऐड हो चुका है, ये वाला कॉर्नर इसमें ऐड हो चुका है और अब इसके बाद हमें ये जो बाकी का पार्ट है ये सेम बना लेना है। आपको जब एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर ऐड करना होगा तो पहले कॉर्नर ऐड करेंगे, फिर उससे रिलेटेड उससे साथ लगने वाला जो भी पैटर्न है उसमें ये जो 2 चेन का स्पेस है उसे में ऐड करेंगे, उसके बाद इसमें फिर से कॉर्नर ऐड करेंगे। अब इसके बाद कुछ भी हमें ऐड नहीं करना है तो इसे पूरा एज इट इज बना लेंगे, जैसे ये वाला फ्लावर पूरा बना हुआ है। तो इस वाले ब्लॉक में पहले 4 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर नेक्स्ट ब्लॉक में 4 ट्रिपल क्रोशिया, फिर तीसरा कॉर्नर बनाएंगे 11 चेन का। तो मैं 4 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन और 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए बन के रेडी हो गया, 4 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन और 4 ट्रिपल क्रोशिया। अगेन अब यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसे हमें किसी से भी ऐड नहीं करना है तो इसलिए इस कॉर्नर को हम एज इट इज ऐसे ही पूरा बनाएंगे और उसके बाद ये जो 2 ब्लॉक्स बने हुए हैं इनमें बना के रेडी करेंगे 4 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन और 4 ट्रिपल क्रोशिया। तो इन दोनों में भी पहले 4 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन और 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लेती हूँ। तो ये देखिए
पूरा फिर से बना लिया और अब लास्ट में इसमें 11 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 8 9 10 11 चेन बनाएंगे और 4th नंबर वाली जो चेन है इसमें स्लिप स्टिच से ऐड करते हुए एक चेन बना के अगेन धागे को कट कर लेंगे। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट रो का पैटर्न बनके रेडी हो रहा है। तो जैकेट में जैसे आप रो वाइज बनाते हैं तो सेम वैसे ही इसमें भी आपको बनाना है। पहला कैसे बनाना है ये मैंने बता दिया है, फर्स्ट में दूसरा कैसे ऐड करना है ये मैंने बता दिया है। अब जैसे आपने पहले में दूसरा ऐड किया है वैसे ही दूसरे में तीसरा ऐड होगा, तीसरे में चौथा, चौथे में पांचवा, पांचवें में छठा। तो जितने भी चेस्ट साइज के लिए आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग इसे लंबाई में आप पहले ऐड करते जाइए आगे से पीछे तक। इसमें मैंने अलग अलग डिवाइड नहीं किया है, पीछे का पल्ला अलग और आगे का अलग नहीं बताऊंगी, पूरा एक में ही बनाया है। तो आप उतने ही इसमें ये फ्लावर बना के ऐड करते जाइए। इसे बना के रेडी कर लिया है। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर को अटैच करते हुए मैंने इसमें टोटल 13 पैटर्न बना के रेडी किए हैं। 13 फ्लावर इस तरह से लगाए हैं, जिसमें मैं 7 पीछे की तरफ रखूंगी और 3 दोनों साइड में आगे की तरफ रखूंगी। तो टोटल 13 पैटर्न हो गए हैं और जो एक पैटर्न कम होगा 7 7 14 होने चाहिए। तो एक पैटर्न जो कम होगा उसका स्पेस मैंने बॉर्डर के लिए छोड़ा है, तो जो बॉर्डर बनाएंगे तो वो उसमें कवर हो जाएगा और दोनों साइड का जो पल्ला है वो बराबर हो जाएगा। तो अब इसमें इसके जस्ट ऊपर वाली रो किस तरह से बननी है ये बताते हैं आपको कि इसके ऊपर फ्लावर किस तरीके से। एक रो हमने बना के रेडी कर ली है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक रो से दूसरी रो में किस तरह से फ्लावर को ऐड करना है। तो सेम वैसे ही इसमें भी बीच का पैटर्न और एक बार मैंने बना के रख लिया है। ये 4 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन और 4 ट्रिपल क्रोशिया, 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन बना के इस छठी चेन को, जो फर्स्ट नंबर वाला पहला कॉर्नर है, ओके, इसमें 1 2 3 4 5 और 6 नंबर वाली में क्रोशिया हुक को डालना है और इसे हमें इसमें इस तरह से निकाल लेना है। सेम वैसे ही ऐड करना है जैसे मैंने अभी तक आपको बताया है। सिंपल इसे डालेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे। 5 चेन और बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन बना के इसके जस्ट बाद वाला जो ब्लॉक है उसमें पहले 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये 4, ये चौथी ट्रिपल क्रोशिया हो गई, ठीक है। एक चेन और अब हमें देखिएगा इससे हमें इसे ऐड करना है। कॉर्नर हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है, कॉर्नर के बाद अब ये वाला पार्ट है। तो इस फ्लावर को हमें इस फ्लावर में ऐड करना है। तो एक चेन बनाएंगे और एक चेन बना लिया है। एक चेन बनाने के बाद इसका जस्ट जो दूसरी वाली चेन है इसमें डालेंगे क्रोशिया हुक को और इसे यहाँ से निकाल लेंगे, एक चेन बना लेंगे। फिर से नेक्स्ट वाला जो ब्लॉक है उसमें बना लेनी है 4 ट्रिपल क्रोशिया। तीन और ये हो गई 4। और अब इसके बाद देखिएगा क्या है, कॉर्नर ऐड हो गया है, बीच का ऐड हो गया है और अब हमें ये जो जहाँ पे 2 कॉर्नर ऐड हैं, इस फूल का ऐड है और इस वाले फूल का ऐड है, तो इसके बीच में अब हमें इसे भी ऐड करना है। सेम वैसे ही ऐड करेंगे। पहले 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 चेन बना के यहाँ पे देखिएगा इस वाले फूल में जब आप इसे देखेंगे
दोनों साइड का इस जगह पे देखिए ऐड किया। ये एक हल्का सा आपको दिख रहा होगा जहाँ पे जिस चेन में ऐड हुई है हमारी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर को हमने ऐड किया है, उसी चेन में आपको डालना है और इस लूप को सिंपली यहाँ से निकाल लेना है और फिर 5 चेन बना लेनी है। 1 2 3 4 5। सेम वैसे ही 2 बार लूप लेंगे और उसके नेक्स्ट ब्लॉक में 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। दो, 3 और 4। फिर से इसे रख के देख लीजिए कि अब इसे कहीं पे भी हमें ऐड नहीं करना है। ओके, जहां जहां ऐड होना था ऐड कर लिया है, इसमें ऐड होना था ऐड हो गया, यहाँ कॉर्नर ऐड हो गया, बीच में ऐड हो गया। अब इसका जो बाकी का पार्ट है वो सेम वैसे ही पूरे फ्लावर को हमें कंप्लीट करते हुए बना लेना है, कोई चेंज नहीं होगा। पहले 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 11 चेन का इसका दूसरा जो कॉर्नर होगा, तीसरा कॉर्नर बना लेंगे, फिर से पैटर्न को बनाएंगे और चौथा कॉर्नर बनाएंगे। तो सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए फ्लावर को पूरा ओवर करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इस फ्लावर से ये वाला फ्लावर पूरी तरीके से ऐड हो चुका है। और अब हमें बनाना है इसके बगल वाला फ्लावर, जिसमें हमें यहाँ पे भी ऐड करना होगा, यहाँ पे भी ऐड करना होगा। पहले यहाँ ऐड करेंगे, फिर 2 चेन में, फिर इधर बीच में, फिर 2 चेन में, फिर यहाँ पे। मतलब अब आपके जितने भी इसके आगे के फ्लावर होंगे वो सब एल शेप में ऐड होंगे। ये एल शेप है तो इसमें ऐड होंगे। सेम वैसे ही ऐड करना है, ऐड करने में कुछ चेंज नहीं है, सेम वैसे ही ऐड करना है, बस थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है। तो मैंने वैसे ही बना लिया है, एक पूरी 4 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन और 4 ट्रिपल क्रोशिया, प्लस यहाँ पे 6 चेन बना ली है। तो इसे ऐड करने के लिए अब देखिएगा सबसे पहले हमें इस जगह पे ऐड करना है। तो इसकी जो बीच वाली चेन है 6 नंबर वाली, इसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे और सिंपली इस वाले को हमें इस लूप को यहाँ से निकाल लेना है। 5 चेन, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट वाले में सेम वैसे ही 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 4 ट्रिपल क्रोशिया, 1 चेन बना ली और यहाँ पे देखिएगा ऐड करने के बाद अब इस वाले में हमें ऐड करना है। तो इसकी दूसरे नंबर वाली चेन में डालेंगे और इस लूप को यहाँ से निकाल लेंगे, 1 चेन और सेम वैसे ही अब यहाँ पे पहले 4 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6। फिर से 6 चेन बनानी है और अब यहाँ पे देखिएगा इसमें ऐड हो गया, इसमें ऐड हो गया। अब इसे बीच वाले पार्ट में ऐड करना है। तो सेम वहीं उसी जगह पे ऐड करना है। इसे जब आप पूरा देखेंगे तो हल्का सा आपको बीच में जहाँ पे सारी चेन्स ऐड हैं उसी जगह पे इसे भी ऐड करना होगा हमें। ओके, तो ये देखिए ये हल्का सा आपको स्पेस दिख रहा होगा, बस इसी स्पेस में डालना है और इस लूप को हमें यहाँ से निकाल लेना है। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाएंगे और पहले 4 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3 4। फिर से 1 चेन बनाएंगे, अगेन रख के दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा ये बीच वाला जो पार्ट है ये पूरा बन चुका है और ये भी पूरा बीच में जो है वो भी एक आपको फ्लावर का ही लुक देगा। ये भी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा लुक देता है पूरा। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, फ्लावर का लुक दे रहा है। ये वाला जो 2 चेन है इसे हमें इसमें ऐड करना है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि एल शेप में ऐड करना है।
तो जैसे ही आप एक फ्लावर लगाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसे किस जगह पे ऐड करना है। यहाँ से इसे निकाल लिया, एक चेन बना ली, अगेन यहाँ पे पहले 4 ट्रिपल क्रोशिया, 1 4, फिर से 6 चेन, 1 2 3 4 5 6। तो इस बार हमें 3 कॉर्नर्स ऐड करने हैं। पहला कॉर्नर हमने यहाँ ऐड किया, दूसरा यहाँ ऐड किया, अब तीसरा हमें इस जगह पे ऐड करना है। ठीक है, तो रखने के बाद आपको ऑलरेडी पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे ऐड करना है। तो एल शेप में जब आप ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो 3 कॉर्नर ऐड करने होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जो स्पेस आपको बीच में दिख रही है उसी स्पेस में डालना है और अपने वर्क को यहाँ पे इस लूप से लूप निकालना है और यहाँ पे 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और सेम वैसे ही ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए पूरे फ्लावर को ओवर करेंगे। 3 कॉर्नर बन चुके हैं, सिर्फ एक कॉर्नर बाकी है। तो पूरा ये ट्रिपल क्रोशिया वाला पैटर्न बना के रेडी करेंगे। 4 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन और 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद चौथा कॉर्नर बना के ऐड कर देंगे। 2 चेन, फिर से यहाँ पे 4 ट्रिपल क्रोशिया, 1 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चेन बनाएंगे और इसके 4th नंबर वाली चेन में ऐड कर लेंगे 1 चेन और धागे को यहाँ पे कट कर लेना है। नीचे की तरफ करेंगे और थ्रेड को अंदर की तरफ जहाँ पे भी आप इसे दबाना चाहते हैं इसे यहाँ पे दबा के इसे ख़त्म करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न बन के रेडी होगा और आप खुद देख सकते हैं सिर्फ 2 बार मैंने लगाया है और कितना ये चौड़ा बन के रेडी हो गया है। 4 अंगुल में एक पैटर्न बनता है, फिर 4 में दूसरा बनता है। तो बहुत ही जल्दी ये बन के भी रेडी होगा और कुछ इस तरह का ये लुक देगा। सेम ऐसे ही फ्रेंड्स आपको रिपीट करते जाना है और अपनी आर्म होल के नीचे से जितनी भी आपको लंबाई में बनाना है उतना लंबा ये पूरा पैटर्न बना के ऐसे ही रेडी कर लें जैसे मैंने एल शेप में बताया है। अब आगे की सारी जो टिक्कियां हैं वो एल शेप में ऐड होती जाएंगी। जब दूसरी रो खत्म हो जाएगी तो आपको सेकंड रो में थर्ड रो को ऐड करना होगा। सेम वैसे ही जैसे मैंने फर्स्ट रो से सेकंड रो को ऐड किया है वैसे ही आपको सेकंड रो से थर्ड रो ऐड करनी है। फिर सारी टिक्कियां एल शेप में ऐड करते जाना है। उसके बाद फिर थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ। तो जितनी भी रोज आप बना के जितना लंबा बना के रेडी करना चाहते हैं उतना लंबा इसे ऐसे ही एज इट इज बनाते जाएं और अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग इसे लंबा बना ले। उसके बाद मैं बताती हूँ इसमें कि आर्म होल कैसे बनेगा प्लस इसका गला कैसे बनेगा। यहाँ मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसे लंबा बना लिया है और मैंने इसमें टोटल 7 रोज बना के रेडी की हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो टोटल 7 बार मैंने इसे बना के रेडी किया है और अब ये मेरी नीड के अकॉर्डिंग लंबा हो चुका है। पीछे का पार्ट मैं आज इसमें बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे मैंने 7 पीछे के साइड में रखे थे, 3-3 आगे के साइड में। तो या 3-3 आगे के साइड के बाद जो चौथा है दोनों साइड से उसे हमें हटा देना है। उसमें अब कोई वर्क नहीं करना है, वो एज अ आर्म होल कटिंग के लिए हम लोग हटा देंगे। तो आगे के पार्ट में अब ये देखिएगा 1 2 3 इसे आगे का हिस्सा मानेंगे। चौथे वाले का आधा हमारे आगे की कटिंग में लिया जाएगा और आधा जो होगा वो पीछे की कटिंग में। तो इस वाले फ्लावर में कोई वर्क नहीं होगा। अब हमें जो ऐड करना है वो हमें ऐड करना है इस वाले पॉइंट से, मीन्स 5th वाले से। 1 2 3 अभी छोड़ देंगे आगे के पार्ट के लिए, इसमें भी कोई वर्क नहीं करेंगे। चौथा भी छोड़ देंगे, 5वें वाले से वर्क करेंगे और टोटल 5 फ्लावर को लगा के रेडी करेंगे। यहाँ से लगाएंगे 1 2 3 4 5। ओके, 5 जब लगा लेंगे तो इधर से भी 1 2 3 4 हमारा छूट जाएगा। 3 हमारा आगे के लिए छूटेगा और चौथा इधर से जो है वो आर्म होल की कटिंग के लिए छूटेगा। तो कैसे लगाना है चलिए मैं बताती हूँ आपको। स्टार्टिंग इसमें कैसे करनी है।
टोटल 5 फ्लावर लगाने हैं, तो यहाँ पे पहला फ्लावर लगा के रेडी करने के लिए मैंने ये बीच का पार्ट इसमें बना लिया है। बीच का ये पूरा सेक्शन और 4 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन और 4 ट्रिपल क्रोशिया। यहाँ से 1 2 3 4 फ्लावर को हटा देंगे और जो 5th नंबर फ्लावर से देखिएगा ये 5वां फ्लावर है, तो 5वें फ्लावर की ये वाली जो 6 चेन की स्पेस है, यहाँ पे ये 11 चेन की स्पेस है। पहले अपने वर्क को हमें इसी में ऐड करना है। यहाँ पे ऐड किया हुआ है तो इसी में डालना है क्रोशिया हुक को और इसे हमें यहाँ पे ऐड कर देना है। ओके, 1 2 3 4 5 चेन। इसके बाद वाला जो ब्लॉक है इसमें 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और 4 ट्रिपल क्रोशिया, 1 चेन और सेम ये जो 5th नंबर वाला फ्लावर है, फिर से देखिएगा 1 2 3 4 स्किप किया, 5th नंबर वाला फ्लावर है यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। और अब इसका ये जो बीच वाला 2 चेन वाला हिस्सा है इसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे और वर्क को इसमें ऐड करेंगे। ओके, 1 चेन बना लेंगे। फिर से चार ट्रिपल क्रोशिया, ये देखिए यहाँ पे ऐड हो गया। और अब हमें इसे इस वाले 11 चेन के स्पेस में ऐड करना है। तो फिर से यहाँ पे हमें 6 चेन पहले बनानी होगी। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे और ये जो 11 चेन का स्पेस है, ओके, जस्ट इसके बाद यहाँ पे 11 चेन का स्पेस है तो इसमें डालेंगे क्रोशिया हुक को और अपने वर्क को यहाँ पे ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और सेम वैसे ही जितना भी हमारा पार्ट फ्लावर का बचा हुआ है, 4 ट्रिपल क्रोशिया और 2 चेन, फिर तीसरा कॉर्नर और फिर चौथा कॉर्नर। 2 कॉर्नर हमारे ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे हमें 2 ही कॉर्नर को ऐड करना है। 4 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, नेक्स्ट वन में 4 ट्रिपल क्रोशिया, तो यहाँ फिर से एक बार देख लीजिएगा, दोनों कॉर्नर ऐड हो चुका है, इधर का कॉर्नर और इधर का कॉर्नर। और अब हमें इसे पूरा बना के रेडी करना है। तो पहले यहाँ पे तीसरा कॉर्नर बनाएंगे और तीसरे कॉर्नर को किसी से भी ऐड नहीं करना है। तो इसमें पूरी 11 चेन बना के पहले रेडी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर से अब 2 ब्लॉक्स यहाँ पे बचे हुए हैं। इन दोनों ब्लॉक्स में 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, इसमें 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और फिर चौथा कॉर्नर बनाएंगे, मीन्स 11 चेन बना के वर्क को ऐड कर देंगे। पूरा हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बनके रेडी हो गया है, पूरा फ्लावर जुड़ चुका है। और ये वाला जो पार्ट है ये हमने छोड़ दिया है, इसमें कोई वर्क नहीं करना है। तो पीछे के साइड में टोटल 5 आपको फ्लावर ऐड करने हैं। पहला फ्लावर ऐड हो चुका है और अब बाकी के जितने इसमें फ्लावर बने हैं बचेंगे वो एल शेप में ऐड होंगे, जैसे आप अभी तक की पल्ले में ऐड करते आ रहे थे। यहाँ से जब ऐड किया था तो जब एक रो से दूसरी रो स्टार्ट करते थे तो एल शेप में ऐड करते हैं, तो सेम वैसे ही अब आपको इसमें भी करना है। और 5 इसमें फुल ऐड करके छोड़ देने हैं, सिर्फ 5 ही ऐड करना है। 5 के बाद वाला जितना भी पार्ट है वो ऐड नहीं करेंगे। बट अगर आप बड़ा बना रहे हैं तो आपको उस हिसाब से ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 6 चेन बना ली है, एल शेप में ऐड करना है। तो पहले इसका वाला पार्ट लेंगे और इसमें जो जस्ट 6 नंबर वाली चेन है उसमें क्रोशिया हुक को डाल के इसे ऐड कर देंगे। 1
2 3 4 5 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बनाने के बाद अब आगे के फ्लावर को स्टार्ट करेंगे। पहले 4 ट्रिपल क्रोशिया, एक चेन और एक चेन बना के जस्ट इसकी बगल वाला जो 2 चेन का स्पेस है इसमें ऐड कर देंगे। फिर से 4 ट्रिपल क्रोशिया, कॉर्नर ऐड करना है तो 6 चेन, 3 4 5 6 ये ऐड हो चुका है। इस कॉर्नर पे हमें ऐड करना है तो यहाँ पे डालेंगे और सिंपली से इस वाले प्लेस से निकाल लेंगे। 1 2 3 4 5 चेन और नेक्स्ट वाले ब्लॉक में फिर से 4 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन और 4 ट्रिपल क्रोशिया। तो ये देखिए ये इस तरह से ऐड हो रहा है। 4 चेन बनाएंगे, फिर से बीच वाले 2 चेन वाले में ऐड करेंगे, फिर कॉर्नर पे ऐड करेंगे और बाकी का पार्ट बना के रेडी करेंगे। तो टोटल 5 फ्लावर इसमें बना के रेडी करेंगे। 1 2 3 4 5 फ्लावर बनने के बाद उसे वर्क को वहीं पे छोड़ देंगे और उसके बाद दूसरी रो स्टार्ट करेंगे। तो टोटल 3 बार आपको सेम ही पैटर्न को रिपीट करना है। पीछे वाले में जोड़ना सिर्फ सेम वैसे ही है जैसे आप अभी तक जोड़ते आ रहे थे, बस अभी तक हमने 13 जोड़े थे, इस बार अब हमें 5 जोड़ने हैं। एक जुड़ चुका है, दूसरा जोड़ रहे हैं, तीसरा, चौथा, 5वां। दोनों साइड आपके बराबर हिस्से बचने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगर आप बड़ा बना रहे हैं तो आप का दोनों साइड, जैसे मैंने 4 छोड़े हैं दोनों साइड पे, तो आपके भी 4 होने चाहिए। और अगर आपका 5 छूट रहा है तो 5 और पीछे का भी पल्ले में ज़्यादा होगा। तो 5 की फूल को ऐड करके टोटल 3 रोज बना के रेडी करनी है। 3 रोज में हमारी लगभग इतनी लंबाई हो जाएगी, 1 2 3, और ये आर्म होल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो टोटल 3 मैंने लंबाई इसमें बना के रेडी करूंगी। 3 बार 5 फूल ऐड करके पीछे का हिस्सा पूरा बना के रेडी कर लूंगी। तो मैं आपको फ्रेंड्स अब इसके पार्ट 2 में मिलूंगी, जिसमें मैं आपको इसके आगे का सेक्शन बताऊंगी, कैसे इसका गला बनाना है और आगे के पार्ट को कैसे आगे कंटिन्यू करना है। तो और पीछे का पार्ट मैं जितना बना लूँगी उतना आपको उसमें दिखाऊंगी। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।